Hello everyone, welcome back to EWR classes. This is Ruhi Yadav. Today's class is very important for CTET Maths Paper 2. फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम मैथ्स का इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी, यानी कि हिंदी में जिसको प्रायिकता कहा जाता है। और इससे पहले फ्रेंड्स मैंने आपको मेंसुरेशन कवर अप कराया है और आज हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी को समझेंगे, प्रायिकता क्या है इसका हम बेसिक समझेंगे। उसके बाद मैं आपको इसको पूरा एक्सप्लेन करूँगी डिटेल में। उसके बाद मैं आपको PYQ डिस्कस करूँगी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो बिना देरी किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। सो स्टे कनेक्टिंग एंड स्टार्ट लर्निंग फ्रेंड्स। नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रेंड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझेंगे व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता क्या है। तो प्रायिकता क्या है, देखिए प्रोबेबिलिटी इज़ द मेजर, एक सेकेंड देखिए, प्रायिकता क्या है। प्रोबेबिलिटी इज द मेजर ऑफ द लाइक्लीहुड ऑफ एन इवेंट टू ऑक्योर। ठीक है, किसी घटना के होने की संभावना या फिर चांस को क्या कहते हैं, प्रायिकता कहते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स अगर मैं आपसे बोलूं कल बारिश होगी, तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि कल बारिश होगी। तो क्या आप इस बात से 100% श्योर हो या फिर आप कोई चांस है कि कल बारिश होगी। तो फ्रेंड्स देखिए, कल बारिश होगी, कल धूप निकलेगी, ठीक है, तो ये सभी क्या होते हैं, चांस होते हैं कि पता नहीं बारिश होगी या नहीं भी होगी। तो इसी चांस को क्या कहते हैं, हम प्रायिकता कहते हैं यानी कि प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं जिसमें चांस रहते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा आज बारिश होगी, तो आज बारिश होगी मीन्स ये एक चांस है, तो यही क्या है, प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, अगर मैं कॉइन की बात करूं, कॉइन उछालने पर हेड आने के चांस, तो देखिए एक जो सिक्का होता है कॉइन, ठीक है, कॉइन पर क्या होता है, एक तरफ हेड होता है एक तरफ टेल होता है। ठीक है, तो इसको उछालने के चांस कितने हैं हमारे पास, टोटल चांस की बात करें तो 2 होते हैं। ठीक है ना, टोटल आउटकम की बात करें, आने की संभावना टोटल कितनी है, ये देखिए जो कॉइन है हमारा, एक साइड में हेड और एक साइड में टेल, तो टोटल आउटकम कितने हो गए, 2 हो गए। अगर मैं कहूँ हेड आने की संभावना, अगर एक कॉइन को एक बार उछाला जा रहा है तो या फिर हेड आएगा या फिर टेल आएगा। अगर आपसे हेड पूछा जाता है तो आप लिखोगे 1/2, क्योंकि एक सिक्के को जब उछाल रहे हैं तो हेड या टेल आएगा, मतलब टोटल आउटकम कितने, 2 में से एक ही हेड आएगा। अगर टेल की बात करें तो एक ही टेल आएगा एक बार में उछालने पर। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से हम इनको करते हैं। बाकी हम जब PYQ डिस्कस करेंगे अभी तो हम बिल्कुल ही अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, और देखिए अगर डाइस की मैं बात करूँ फ्रेंड्स, एक सेकेंड, अगर मैं डाइस की बात करूं, पासे की बात करूं, फासा को फेंकने पर 6 आने के चांस, तो देखिए जो आपका पासा होता है, डाइस होता है, उसमें क्या करते हैं, उसमें जो टोटल आउटकम की बात करूं तो होते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो हम टोटल आउटकम को नीचे रखते हैं, यानी कि 6 हमारे टोटल आउटकम है। अब आपसे 6 आने के चांस पूछा है, मतलब अगर आप पासे को छाल रहे हो तो 6 आने के चांस कितना होगा, तो एक ही चांस होगा, 6 एक ही बार आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ मतलब ये हमारा क्या हो गया, 1/6। ठीक है, टोटल को हम नीचे रखते हैं और जो आने की चांस पूछे जाते हैं, अब 6 आने का चांस कितना है, जब एक बार हम पासा फेंकेंगे तो 6 आने की संभावना 1 है। ठीक है, तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस हम अब क्या करने वाले हैं, अब हम PYQ को डिस्कस करेंगे ताकि हम बिल्कुल ही अच्छे से ये सब समझ पाएँ। ठीक है, क्वेश्चन करने के साथ साथ हम प्रोबेबिलिटी को बहुत ही अच्छे से समझ पाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम क्वेश्चन करते हैं और आपको एक फॉर्मूला दिखा देती हूँ। जैसे कि आपका फॉर्मूला ये है, प्रोबेबिलिटी का एक ही फॉर्मूला पूरे चैप्टर में काम करता है। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारा क्या है, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल आउटकम और एंड टोटल अपॉन टोटल आउटकम। ठीक है ना, टोटल आउटकम का मतलब है जो मतलब आने, टोटल जो प्रायिकता है हमारी, मतलब जैसे कोई भी सिक्का उछाला जा रहा है तो वो सिक्का अगर उछाला जा रहा है तो या फिर हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो 2 चांस होते हैं, टोटल चांस हमारे पास कितने होते हैं, 2। ठीक है ना, और अगर मान लो हेड पूछा जा रहा है, मतलब फेवरेबल आउटकम्स का मतलब होता है एक सिक्के को उछाला जा रहा है तो मुझे टेल आने की या फिर हेड आने की संभावना बताइए, यानी कि चांस बताइए। तो हम क्या लिखेंगे, हेड आने का चांस 1। ठीक है, तो 2 क्या है, टोटल आउटकम, और 1 क्या है, फेवरेबल आउटकम। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन फ्रेंड्स। क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डायमंड कार्ड।
डायमंड पत्ता आने की प्रायिकता क्या है। अब फ्रेंड्स ये पत्ता क्या है, डायमंड क्या है, ये हमें समझना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि हमें अब यहाँ पर ताश के बारे में पढ़ना होगा, यानी कि कार्ड के बारे में। आपको खेलना नहीं है, सिर्फ आपको पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए जो टोटल कार्ड होते हैं हमारे, टोटल कार्ड, ठीक है, टोटल कार्ड हमारे होते हैं 52, यानी कि ताश जो होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इनकी बात करूं, ये 4 प्रकार के पत्ते होते हैं, ठीक है। 52 हमारे कैसे काउंट होते हैं, तो आप लिखिए कि ये 4 प्रकार के पत्ते होते हैं। यहाँ पर पहले पत्ते की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो वो होता है हमारा हर्ट्स का पत्ता, ठीक है, हर्ट्स। एक सेकंड में दोबारा से लिखती हूँ। पत्ते हमारे 4 प्रकार के होते हैं, कैसे हुए, तो हमारा होता है हर्ट्स, ठीक है। हर्ट्स के हमारे कितने पत्ते होते हैं, 13, ठीक है फ्रेंड्स। और डायमंड, अब हम बात करते हैं डायमंड की, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। डायमंड्स के भी हमारे कितने पत्ते होते हैं, 13, ठीक है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं हम क्लब्स की, ठीक है। क्लब्स के भी कितने पत्ते होते हैं, 13। अब बात करते हैं स्पेड्स की। स्पेड्स के भी हमारे कितने पत्ते होते हैं, स्पेड्स, देखिए स्पेड्स के भी हमारे 13 पत्ते होते हैं, ठीक है। टोटल ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 52, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमने पढ़ लिए। अब इन्हीं पत्तों में तीन पत्ते होते हैं, जैसे कि हार्ट में भी 3 पत्ते मिलेंगे हमें। कौन से, ध्यान दीजिए, देखिए किंग का पत्ता और क्वीन का पत्ता एंड जैक का पत्ता, ठीक है। ये 3 पत्ते सभी में होते हैं। देखिए ये 3 पत्ते इसमें भी होंगे, इसमें भी होंगे, इसमें भी होंगे और इसमें भी होंगे। तो ये टोटल पत्ते कितने हो गए, 12 हो गए, ठीक है। इनका जो नंबर है, मतलब किंग, क्वीन और जैक, हाइट में भी 3 होंगे, मतलब 1 1 1 3, ठीक है। 3 इसमें होंगे, 3 इसमें, इस तरीके से ये 12 पत्ते हो गए हमारे, ठीक है। यानी कि एक एक पत्ता इनका किंग का सभी में होगा। तो फ्रेंड्स अब हमें करना क्या है, अब हमसे पूछा गया है कि डायमंड पत्ता आने की प्रायिकता क्या है। अब कार्ड में डायमंड कार्ड आने की प्रायिकता पूछिए, तो हमारे पास टोटल कार्ड कितने हैं फ्रेंड्स, 52 हैं। और डायमंड आने की प्रायिकता, यानी कि डायमंड के कितने कार्ड हैं 13। तो 13 हो जाएगा हमारा क्या, फेवरेबल आउटकम, एंड 52 क्या हो जाएगा हमारा टोटल आउटकम, ठीक है फ्रेंड्स। इसको हम क्या कर देंगे, 13 1 जा 13, 13 4 जा 52, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 1/4, ठीक है फ्रेंड्स। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको समझ आया होगा। देखिए यानी कि इन्होंने हमसे पूछा था डायमंड पत्ता आने के चांस कितने हैं, ठीक है। चांस क्या है, तो हमारा जो चांस होता है, मैंने बताया था 13 चांस हैं, क्योंकि 13 ही हमारे कार्ड हैं। और टोटल कार्ड कितने हैं हमारे, सॉरी डायमंड के 13 कार्ड हैं हमारे पास, और टोटल कार्ड कितने हैं, 52। यानी कि 52 में से डायमंड कार्ड आने की संभावना कितनी होगी, 13। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा 1/4 क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करते हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग, ठीक है। यानी कि किंग आने की प्रायिकता क्या है। अब मैंने आपको बताया था कि जो किंग है वो कितना, किंग का पत्ता कितना होगा, मैंने कहा था किंग, क्वीन एंड जैक। ये पत्ते जो हैं चारों पत्तों में, यानी कि जो 13 हमारे थे, उनमें क्या क्या एक एक पत्ता किंग का होगा। तो किंग के टोटल पत्ते कितने हो गए फ्रेंड्स, 4 हो गए, ठीक है। तो 4 हो गए। और हमारे टोटल जो हमारे कार्ड होते हैं वो कितने होते हैं, 52, ठीक है। हमारे पास 52 कार्ड हैं। और किंग आने की प्रायिकता की अगर मैं बात करूं, तो किंग आने की प्रायिकता कितनी होगी, 4 होगी, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, टोटल आउटकम, और ये 4 हो गया हमारा फेवरेबल आउटकम, क्योंकि हमसे क्या पूछा गया है, किंग आने की प्रायिकता क्या है। तो टोटल कार्ड 52 एंड किंग आने की प्रायिकता, किंग आने के चांस 4, क्योंकि किंग के कितने कार्ड है हमारे पास, 4, ठीक है। तो इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम काट देंगे इससे, 4 1 जा 4, और ये हमारा 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12, यानी कि 1/13 क्या है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि सेकंड ऑप्शन, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन है हमारा, अ डाइस थ्रोन वंस, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर डिविजिबल बाय 3। एक पासे को एक बार फेंका जाता है
3 से विभाज्य एक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है। अब बात आती है यहाँ पर डाइस की यानी कि पासे की। तो पासे को जब एक बार उछाला जाता है, एक बार फेंका जाता है, तो उसकी टोटल जो आउटकम है वो कितने होंगे फ्रेंड्स। तो देखिए पासे पे क्या क्या होता है, 1 2 3 4 5 एंड 6 तक होता है, ठीक है। अब हमारे पास टोटल आउटकम कितने हैं, 6 हैं। अब इन्होंने पूछा है 3 से विभाज्य यानी कि 3 से डिविजिबल संख्या आने के चांस कितने हैं। तो देखिए 3 से कौन कौन सा डिविजिबल है, एक तो 3 ये रहा, ठीक है, 3 1 जा 3, और एक रहा हमारा 3 2 जा 6, यानी कि ये दो नंबर ऐसे हैं जो 3 से डिविजिबल हैं। तो जब एक पासे को उछाला जाता है तो हमारे पास टोटल आउटकम कितने हैं, 6 है, और 3 से डिविजिबल संख्या हमारे पास 2 हैं। तो 3 से डिविजिबल संख्या आने के जो चांस हैं वो 2 ही हैं, ठीक है। तो हम 2 को यहाँ लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास 2 ही चांस हैं जो कि ऐसी संख्याएं आएँ जो कि 3 से डिविजिबल हों। तो इसको हम क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी कि 1/3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको सही से समझना होगा। ये हमारा है, अ नंबर इज सिलेक्टेड अ रैंडम फ्रॉम द नंबर 1 2 3 4 50, द प्रोबेबिलिटी दैट द प्राइम नंबर इज, यानी कि संख्याओं 1 2 3 4 से 50 में से एक को यादृच्छिक रूप से चुना जाता है, इसकी एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता क्या है। और फ्रेंड्स यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, प्राइम नंबर की। तो प्राइम नंबर कहाँ से कहाँ तक, 1 से और 50 तक। तो 1 से 50 तक कितने प्राइम नंबर हैं, चलिए हम लिख लेते हैं। तो 2 क्या है, एक हमारा प्राइम नंबर है, ठीक है, 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। तो मैं आपको एक बात और बता दूं फ्रेंड्स कि जो प्राइम नंबर हैं वो क्या होते हैं। प्राइम नंबर होते हैं जो या तो सेल्फ से डिविजिबल होते हैं या फिर 1 से। तो 2 क्या है हमारा, या तो 1 से कटेगा या फिर सेल्फ से, यानी कि 2 1 जा 2। तो जो नंबर सेल्फ से डिविजिबल हो या फिर मतलब खुद से कटते हो या फिर 1 से, मतलब उसका जो फैक्टर हो ओनली 2 फैक्टर हो, तो वो क्या होते हैं, हमारे प्राइम नंबर होते हैं। तो जैसे कि 2 है, 3 है, और हमारा क्या है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, ये हमारे क्या हैं, सभी प्राइम नंबर हैं। 23 29 31, ठीक है, 37 41 43 47, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम इनको काउंट कर लेते हैं, ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 50, यानी कि हमारे जो प्राइम नंबर हैं 1 से लेके 50 तक वो कितने मिले मुझे, 15, ठीक है। और इन्होंने कहा है कि हमारे 1 से लेके 50 तक, तो हमारे पास टोटल आउटकम कितने हैं, 50 यानी कि 50 है। 50 में से प्राइम नंबर आने के चांस कितने हैं ये हमसे पूछा गया है। तो प्राइम नंबर 1 से 50 तक कितने हैं, 50 तक कितने प्राइम नंबर है, 15 यानी कि 15। तो ये हम लिख देंगे, फेवरेबल आउटकम हमारे 15 है और हमारे टोटल आउटकम हमारे कितने हैं, 50। इसको हम क्या कर देंगे फ्रेंड्स, कैंसिल आउट कर देंगे, किससे, देखिए 5 3 जा 15, 5 1 जा 5 और 0, यानी कि 3 अपॉन हमारा कितना, 10। तो इसको भी हम सिंप्लीफाई करेंगे फ्रेंड्स, तो हम लिख सकते हैं 0.3, ठीक है। तो यही हमारा करेक्ट आंसर है, यानी कि सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बस आपको करना क्या था, हमारे जो टोटल नंबर हैं वो 50 है, ठीक है। अब इन्होंने हमसे ये पूछा है कि 50 में से प्राइम नंबर आने की संभावना हमें बताइए, चांस बताइए। तो हमें 1 से लेके 50 तक हमने क्या किया, प्राइम नंबर निकाल लिए, जो कि हमें मिले 15 प्राइम नंबर। तो 15 ही हमारे चांस होंगे 50 में से प्राइम नंबर आने के, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, अ बैग कंटेन्स 3 वाइट 2 ब्लू एंड 5 रेड बॉल्स, 1 बॉल is drawn at random from the bag. What is probability that the ball drawn is not red?
क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, अ बैग कंटेन्स 3 वाइट 2 blue and 5 red balls. One ball is drawn at random from the bag. What is probability that the ball drawn is not red? किसी थैले में 3 सफ़ेद 2 नीली और 5 लाल गेंदें हैं। थैले में से यादृच्छा एक गेंद निकाली जाती है। निकाली गई गेंद लाल नहीं है, इसकी प्रायिकता है। तो हमारे पास कितनी बॉल हैं? 3 वाइट बॉल प्लस हमारे पास कितनी है? 2 ब्लू बॉल एंड 5 रेड बॉल। ठीक है, हमारे पास ये क्या है? बॉल हैं। अब हमें क्या करना है? देखिए वही वाला फॉर्मूला हमारा हर क्वेश्चन में अप्लाई हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले नीचे क्या आता है? टोटल आउटकम। तो टोटल बॉल हमारे पास कितनी है? 3 2 5 5 5 10 10। अब हमसे क्या कहा गया है वो ध्यान दीजिए। इन्होंने कहा है कि जो गेंद थैले में से यादृच्छा एक गेंद निकाली जाती है, निकाली गई गेंद लाल नहीं है। ठीक है ना, इन्होंने क्या है? लाल नहीं है। तो लाल वाली हम जो 5 रेड बॉल हैं इसको हम नहीं काउंट करेंगे। फेवरेबल में हम करेंगे 3 2 कितना हो गया? 5, यानी कि वाइट भी ले लेंगे एंड ब्लू भी ले लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 5। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गई मतलब 10 टोटल 10 बॉलों में से 5 बॉल वाइट और ब्लू आने की संभावना, जिसमें इन्होंने कह दिया कि रेड बॉल को शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, जो निकाली गई बॉल है वो रेड नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5 बन जा 5 2 जा, यानी कि इसका आंसर है फ्रेंड्स 1/2, यानी कि सी ऑप्शन इज़ दी करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स देखिए 2 डाइस यानी कि 2 पासों की बात की गई है यहाँ पर। देखिए पाशे वाला क्वेश्चन है। 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है, इनके ऊपर प्रकट हुई संख्याओं का योग न्यूनतम 9 होने की प्रायिकता क्या है? मतलब टॉप्स इज एट लीस्ट 9। अब हमारे पास क्या है? देखिए 2 पासे हैं, अगर उनको एक साथ फेंका जा रहा है तो उनका जो सम है वो कितना आना चाहिए? 9 आना चाहिए। तो एट लीस्ट की बात है तो या तो 9 और या फिर हमारा हो सकता है 10 11 12। लास्ट हमारा 12 हो सकता है, क्योंकि पासे के ऊपर जो लास्ट डिजिट हमारी 6 होती है। ठीक है ना, तो कितना हो गया? 12। तो हमारा 12 तक ही सम आ सकता है। एटलीस्ट अगर 9 की बात की गई है तो 9 से ऊपर वालों को नहीं लिया जाएगा। ठीक है, कम से कम 9। तो अब हम बात करते हैं कि जो हमारे 2 पासे हैं उनको जब एक साथ उछाला जा रहा है तो हमारे टोटल आउटकम कितने होंगे? तो देखिए जब हम उसको दोनों पासों को उछालेंगे तो या तो 1 1 आएगा या 1 2 आएगा, 1 3, यानी ये चांस रहते हैं। ठीक है, 1 4 1 5 1 6, ऐसे ही 2 1, ऐसे ही 2 1 2 2 2 3, ऐसे ही 3 1, ऐसे ही 4 1 5 1 6 1। हमने ये सारा लिख लिया है। तो अगर टोटल आउटकम की बात करें तो हमारे ये हैं 36। ठीक है फ्रेंड्स, कितने हैं? 36। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या गया है, हम उस पर फोकस करते हैं। हमसे कहा गया है कि हमारा जो 2 पासे एक साथ उछाले जा रहे हैं तो उनका जो सम है वो एटलीस्ट 9 होना चाहिए, कम से कम 9 तो होना चाहिए। तो 9 के बाद जो हमारा कितना रहता है? 10 11, लास्ट हमारा 12 हो जाता है। तो इन सभी का सम हम इसमें से देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम 9 का देखते हैं। तो देखिए 9 का 2 की लाइन में तो नहीं बनेगा, 3 की लाइन में बन सकता है ये वाला। ठीक है, ये क्या हो गया? 9 हो गया। अब हमारा देखिए 4 और 5 भी क्या हो गया? 9 हो गया। ठीक है, अब देखिए 9 का हमारा इतना ही बनेगा। अब हम 10 का देख लेते हैं। ठीक है, 10 का हमारा देखिए 6 और 4 हमारा क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पे 5 और 4 हमारा 9 हो रहा है फिर से। ठीक है, जो जो हमें मिल रहे हैं हम 9 मतलब इन वाली डिजिट, ये वाला सम बनना चाहिए हमारा, वो हम ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 5 और 5 हमारा 10 बन रहा है। ठीक है, 5 और 6 हमारा कितना बन रहा है? 11 बन रहा है। और 6 और 3 हमारा देखिए 9 बन रहा है। और 6 और 4 हमारा 10, और देखिए ये हमारा 11, और लास्ट हमारा क्या है? ये 12 बन रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमने ले लिए हैं। अब हम इनको टोटल काउंट कर लेते हैं कि हैं कितने ये। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो हम यहाँ पर 10 लिख देते हैं। ठीक है ना, जो फेवरेबल आउटकम है हमारे वो 10 है। अब आप एक बार और समझिए मेरी बात। 2 पासों को जब एक साथ उछाला जाता है तो टोटल आउटकम हमारी 36 आते हैं। ठीक है, जो कि हमारा मतलब जिसका सम जो है 36 टाइम बन सकता है टोटल। ठीक है, और उसमें से हमसे पूछा गया है कि इनका वो सम बताइए जो 9 10 11 या 12 मिलकर बनाता हो। ठीक है, तो
तो हमने ऐसे नंबर्स निकाल लिए हैं जिनको ऐड करने पर 9, 10, 11, 12 आ रहे हैं। तो ऐसे टोटल नंबर कितने हैं फ्रेंड्स? तो ऐसे टोटल नंबर 10 है। ठीक है, तो अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम इसको कितने से कट कर सकते हैं? देखिए हम इसको कर सकते हैं 2 से। 2 5 जा 10 और देखिए ये 2 1 जा 2 8 जा, यानी कि 5/18 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अ नंबर इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द लिस्ट ऑफ नंबर्स 27, 28, 29 and 76, 77, 78 and 79. The probability that the selected number is divisible by both 2 and 3 is। संख्याओं और मतलब ये हमारी संख्या दी हुई हैं और 79 की सूची में एक संख्या यादृच्छिक रूप से चुनी जाती है। चुनी गई संख्या के 2 और 3 दोनों से विभाज्य होने की प्रायिकता बताइए। तो यहाँ पर हमें कुछ संख्याएं दी गई हैं। ठीक है, अब हमारी यहाँ पर इन्होंने डॉट डॉट का साइन लगा दिया है, तो हमें कैसे पता चलेगी कि इसके बीच में कितनी संख्याएं हैं? तो पहले हम टोटल आउटकम निकाल लेते हैं। टोटल आउटकम हम कैसे निकालेंगे? यहाँ लास्ट संख्या हमारी कितनी है? 79। और इससे पहले 27 से पहले कितनी संख्या हमारी? 1 से 26। ठीक है, तो हम लास्ट जो 79 है हमारी, इसमें से हम 26 संख्या को अगर माइनस कर दें तो हमारी टोटल आउटकम आ जाएंगी, मतलब टोटल हमारी संख्याएं आ जाएंगी। तो हमारा ये होगा 53। हमने टोटल आउटकम निकाल लिया है। अब हमें क्वेश्चन पर ध्यान देना है। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि इन सभी संख्याओं में से 2 और 3 दोनों से विभाज्य होने वाली संख्याओं की प्रायिकता बताइए। तो 2 और 3 का अगर हम एलसीएम लें, देखिए 2 और 3 का अगर हम एलसीएम लें तो हमारा आ जाता है 2 और 3 का एलसीएम 6। ठीक है, यानी कि 6 आ जाएगा। अब हम वो संख्याएं देखेंगे जो 6 से डिविजिबल हैं। तो चलिए 6 से 27 से स्टार्ट करते हैं। देखिए 27 से 79 तक वो सभी संख्याएं ले लेते हैं जो 6 से डिवाइड हो रही हैं। तो 27 तो होता नहीं है, ना ही 28 होता है, ना ही 23 होता है। तो हम लेंगे यहाँ से 30 से, यानी कि 6 5 जा 30 होता है। देखिए 6 पंजे 30 होता है, 6 6 36 होता है, 6 7 42 होता है। जहाँ तक हम टेबल पढ़ सकते हैं वहाँ तक हम टेबल पढ़ेंगे। 6 7 42 होता है, 6 8 48 होता है, और ये 54 होता है, और ये 60 होता है। ठीक है, हमने जहाँ तक हमारा 6 का टेबल था वहाँ तक पढ़ लिया है। अभी हमें कहाँ तक जाना है? अभी हमारी 60 की लाइन हुई है, अभी हमें 79 तक जाना है। ठीक है, तो 60 के बाद हमारा देखिए 61 नहीं होगा, 62 नहीं होगा, 63 यानी कि 66 होगा, फिर जो कि 6 से डिवाइड होगा। उसके बाद 72 होगा। ठीक है, उसके बाद 78 होगा। 79 नहीं होगा। ठीक है, 79 को नहीं लेंगे। अब हम यहाँ तक आ चुके हैं 79 तक। अब हमें देखने हैं फेवरेबल आउटकम कितने हैं, यानी कि इनको हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये कितने आ गए? 9 आ गए। ठीक है, तो ये हमारा, अब देखिए किसी से भी कट नहीं हो रहा है, तो यही हमारा इसका आंसर है, यानी कि हमारा डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।